सो वेलकम बैक स्मार्ट पाइथन प्रोग्रामर्स टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे आपका क्लास 11 का थर्ड चैप्टर डाटा हैंडलिंग। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन डाटा हैंडलिंग के बारे में, कैसे कैसे डाटा टाइप्स होते हैं और कैसे उनको हम यूज़ करते हैं, उनका सिंटैक्स, उनका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वो सब कुछ। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे होता क्या है, ठीक है। ये जो मैं आपको पॉइंटर से दिखा रहा हूँ इंट्रोडक्शन। तो डाटा हैंडलिंग होता क्या बेसिकली। सो सो व्हाट इज डाटा हैंडलिंग। सो नाम से ही मालूम चल रहा है, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग मतलब संभालना। सो मतलब डाटा को संभालना, इसलिए डाटा हैंडलिंग। ओके, इंफॉर्मेशन को संभालना। तो बेसिकली डाटा मतलब इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये आपके टेस्ट में या एग्जाम में आपको 1 मार्क या 2 मार्क का आ सकता है इसका डेफिनेशन। सो आप बेसिकली लिखोगे व्हाट इज डाटा हैंडलिंग, तो उसका आंसर लिखोगे आप, इट इज अ वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब डाटा इन डिफरेंट वेज एंड यूजिंग द स्टोर डाटा फॉर फर्दर यूज, ठीक है। मतलब जो ये डाटा है, ठीक है, जो भी आप इंफॉर्मेशन है आप जैसे भी स्टोर करोगे उसको, वो जो स्टोर डाटा है आप उसको फ्यूचर में मतलब बाद में यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डाटा हैंडलिंग, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जांपल है, ठीक है, ये तो कॉमन एग्जांपल है। जैसे आपको एक गेम खेलना है, ठीक है, जैसे रेजिडेंट इवल हो गया, नहीं तो प्रिंस ऑफ पर्शिया, कोई भी एक गेम है, जैसे पबजी, जो भी हो, ठीक है। तो आपको ये अपने सिस्टम में खेलना है, ठीक है। आपने अपने दोस्त में के कंप्यूटर में देखा, तो आपको भी अच्छा लग रहा है कि हाँ यार मुझे भी ये गेम खेलना है, मुझे भी अपने कंप्यूटर में अकेले, सिर्फ ये गेम मुझे अकेले खेलना है, अगर मैं दोस्त के घर खेलूंगा तो मेरे को खेलने नहीं देगा। तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, तो आपको भी उसका वही गेम्स जो उसके पास गेम है वो आपको भी अपने कंप्यूटर में चाहिए। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एक पेन ड्राइव लोगे, ठीक है, पेन ड्राइव मालूम होगा ना आपको। तो पेन ड्राइव लोगे और अपने दोस्त को बोलोगे ये जो भी तेरा जो गेम का सेटअप है, ठीक है, जो गेम का सेटअप जो है वो डायरेक्टली उसके तुम्हारे पेन ड्राइव में डालने के लिए, ठीक है। तो इधर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो डाटा है, जो गेम सेटअप है ना, वो तुम्हारा इंफॉर्मेशन है, डाटा है, ठीक है। क्या है, ये जो गेम सेटअप है तुम्हारा क्या है, डाटा है। आगे, और ये जो पेन ड्राइव है ना, ये जो पेन ड्राइव है वो तुम्हारा हैंडलर है, मतलब जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा उसको बोलते हैं हम हैंडलर। तो अब क्या कर रहे हो, जो गेम सेटअप है वो आपका डाटा है और जो पेन ड्राइव है आपका हैंडलर है। तो अब इनडायरेक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो गेम सेटअप है आप पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हो, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन है वो आप पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हो। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट डाटा हैंडलिंग होता क्या है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब डाटा टाइप्स, मतलब डाटा को कैसे कैसे फॉर्म्स में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डाटा टाइप्स का डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है। सो डाटा टाइप्स का मीनिंग क्या है, इट मींस इन व्हाट वेज वी कैन स्टोर डाटा एंड यूज इट फॉर फ्यूचर यूज, मतलब कैसे कैसे हम इस डाटा को यूज करके, स्टोर करके, और बाद में हम फ्यूचर में इसको आगे अपने प्रोग्राम में यूज कर सके, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो ये मेरा चैनल का सिंबल है, ठीक है। आगे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स, ठीक है, ये अलग अलग डाटा टाइप्स, मतलब कैसे कैसे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो याद रखना, इसको हम बिल्ट इन कोड डाटा टाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका 1 मार्क में आ सकता है, व्हाट आर बिल्ट इन कोड डाटा टाइप्स। तो आपको क्या लिखना है, नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज। तो ये सब आपकी क्या है, बिल्ट इन को डाटा टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर्स, ये नंबर्स कैसे होते हैं, मतलब ये नंबर्स से आपको मालूम चल रहा होता है, ठीक है। नंबर्स मतलब क्या क्या आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकता है, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर्स हो और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो, आया समझ में। ये नेचुरल नंबर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो उनको बोलते हैं हम इंटीजर्स, ठीक है। जैसे -1 हो गया, -6, 7, 9, 10, -10, -11, 12, 15, -100, कितना भी ले सकते हो, पर प्लस और माइनस अगर आ रहा है तो मतलब वो क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। हाँ, अब ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स याद रख लेना स्टूडेंट्स, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोलते हैं जब भी तो याद रखना हमेशा डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो डेसिमल नंबर्स क्या है, जिस ऐसे नंबर्स जिसमें पॉइंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर्स।
ओके, समझ में आ गया ना। सो 1.3, 4.67, 78.56 ये सब आपके क्या है, डेसिमल नंबर्स, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे होते हैं जो a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है। ये आपके 11th क्लास के जो मैथ्स चैप्टर है ना, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स करके एक सेपरेट सा चैप्टर है जो आपका मैथ्स सर नहीं तो आपके कंप्यूटर सर समझा देंगे, स्पेशली मैथ्स सर समझा देंगे आपको, तो चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही सिंपल होता है। मैं ब्रीफली कर देता हूँ क्या होता है। ये जो a है ना, ये आपका रियल नंबर होता है, ठीक है, और ये जो b है ये इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है, जैसे देखो एग्जांपल है 2, ठीक है, 2 क्या मतलब ये एक ऐसा फॉर्म है जिसमें रियल नंबर भी एग्जिस्ट होता है और इमेजिनरी नंबर भी एग्जिस्ट होता है। ऐसे नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट, मुश्किल। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स वैसा। सो ऐसे नंबर्स जिसमें इमेजिनरी नंबर भी हो और रियल नंबर्स भी हो। ठीक है, आ रहा समझ में। तो जैसे यहाँ पे जो i का वैल्यू होता है ना, उसको हम लेते हैं √/-1, ठीक है, √/-1। तो एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे देखो 2 + 5i, तो याद रखना जो आपका सेकंड वाला नंबर होता है ना हमेशा, ये 5i, 5.6i, 0.0i, ये सब क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अगर जैसे ये i लग रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ये प्लस ही हो, माइनस भी हो सकता है, ठीक है, हाँ, और जैसे आपको ये i लग रहा है ये नंबर्स के पास, तो मतलब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो याद रखना है अगर 0i लग रहा है तो उसको हम 7.9 ही लेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो जैसे 1.3 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म ले सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है, i के पास 0 है। ठीक है, मैं अभी के लिए फिलहाल इतना डीप में नहीं जाऊंगा, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसमें इमेजिनरी नंबर भी हो और एक रियल नंबर भी हो। ये रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर है, प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या होता है, कैरेक्टर सीक्वेंस। ठीक है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये जो भी आप दिख रहे हो ना, मोंटी, पाइथन, ये सब क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग हमने कैसे पढ़ा था, जो भी ऐसे डबल कोट्स में रहते हैं ना, वो क्या है, हमारे स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये स्ट्रिंग, अरे हाँ, तो आपको जैसे स्ट्रिंग मालूम है कैसे कलर्स में होते हैं, स्ट्रिंग कैसे कलर्स में होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ग्रीन कलर में होते हैं ना स्ट्रिंग्स। ये स्ट्रिंग क्या है, ग्रीन कलर्स में। ये क्या है, डबल स्ट्रिंग्स। आप सिंगल स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो, जैसे सिंगल स्ट्रिंग क्या है, ऐसा करके है ना, तो ये है सिंगल स्ट्रिंग और ये है डबल स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखो, आप जैसे देख रहे हो मोंटी पाइथन करके लिखा है, ठीक है ना, ये मोंटी पाइथन बस ऐसे नाम है, कुछ मीनिंग नहीं है, स्पेशल मीनिंग नहीं है, बस ये नाम है। ठीक है, अब देखो ये, अब इसका नंबरिंग क्या होता है, उसका सीक्वेंस कैसे होता है। ठीक है, पाइथन ये जो एक स्ट्रिंग है उसमें हर एक कैरेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आप जैसे देखो लेफ्ट टू राइट, बेसिकली क्या होता है, जो पाइथन है हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देखता है नंबर्स को। ठीक है, तो ये होता है, देखो ये सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और ये सारे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, मतलब जो भी हम वापस पीछे से आ रहे हैं उन सबको हम नेगेटिव लेते हैं। और एक बात, मेन चीज क्या है, जब भी ये पाइथन स्ट्रिंग होता है ना, जो भी पाइथन में हम स्ट्रिंग्स के फॉर्म में लेते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, ये मेन पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, नंबरिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो नंबरिंग हमेशा हमेशा 0 से ही स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो बेसिक चीज क्या है, जो भी नंबरिंग होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है। मतलब ये जो नंबरिंग है इसका नंबर प्लेस नहीं है, m = 0, 0 = 1, इसका मतलब ये नहीं है। जो m है ये m का पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो 0 क्या है तुम्हारा, m का पोजीशन है। ठीक है, तो ये जो m का पोजीशन क्या है तुम्हारा, 0। ठीक है, और ये o का पोजीशन क्या है, 1, n का पोजीशन क्या है, 2, t का पोजीशन क्या है, 3। ठीक है, और सेम n का पोजीशन क्या है, 11। ठीक है, नॉर्मली कितने हैं, 12 नंबर्स हैं। ठीक है, 12 कैरेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग स्पेस बार। स्पेस बार को भी गिनता है पाइथन। ठीक है, वो भी तरह का कैरेक्टर है। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर है वो। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 जैसे दिख रहे हो ना, 5 को एक स्पेस दिया उसने, स्पेस को भी एक उसने कैरेक्टर माना है। किसने माना है, पाइथन ने माना है। हमने भी तो हमने नहीं माना, पर पाइथन ने माना। ठीक है, आया समझ में।
तो ये इसका है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, और ये p इसको रिप्रेजेंट करता है और ये y इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो मैं दिखा रहा है रोज, आया समझ में? ये ऐसे ऐसे बेसिक चीजें हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। तो अब लेफ्ट टू राइट भी, अब राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट क्या है, इसमें जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट क्या है, जीरो से स्टार्ट होता ही नहीं है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता ही नहीं है, कुछ भी कर लो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट होगा, पीछे से -1 -2 -3 -4 -12 तक, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो तो जीरो से, अगर आप बैक टू फ्रंट जा रहे हो तो -1 से। आया समझ में? आई होप आपको अच्छे से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, डिक्शनरी। ये क्या है, डाटा टाइप होता है। डाटा टाइप मतलब हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा तरीका जिसमें हम वैल्यूज नहीं तो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरीज क्या होती है, डिक्शनरी मतलब जैसे आपका नॉर्मल डिक्शनरी है ना, वैसा ही है, पर थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है इसमें, ठीक है। नॉर्मल डिक्शनरी जो आप यूज करते हो सेम वही है, पर थोड़ा सा स्लाइटली वेरिएशन है। तो इस वेरिएशन को हम समझते हैं। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज अ डाटा टाइप, ओके। एक डाटा टाइप है जिसमें जो भी वैल्यूज है की और वैल्यूज के पेयर में स्टोर होता है। तो फ्रेंड्स किस फॉर्म में स्टोर होता है, की एंड वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैं अभी हाईलाइट करता हूं इसको, ठीक है। की एंड वैल्यू पेयर्स, ये की और वैल्यू पेयर्स, ठीक है, एक्चुअली अगल बगल में रहते हैं, ठीक है। ये की है, ये हो गया, और ये हो गया वैल्यू, ठीक है। मतलब ये आपने एक वेरिएबल है और उसके उस वेरिएबल में कुछ आप स्टोर कर रहे हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं की एंड वैल्यू नेम्स का, तो यहाँ पे देखो नेम एंड एज, ठीक है, एग्जांपल है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही सिंटैक्स में लेना है, ठीक है। तो इधर नेम क्या है, ये की है मेरा, ठीक है। नेम क्या है मेरा, की। जैसे आप देख रहे हो ये साहिल करके लिखा हुआ है, ठीक है। और उसका और ये वैल्यू क्या है मेरा, एज, ठीक है। और जैसे आप देख रहे हो जो एज लिखा है क्या है, वो उसका साहिल का एज क्या है, 20 है ना। सो 20 है साहिल का एज। तो हम क्या करेंगे, की क्या है, साहिल, और एज क्या है, उसका वैल्यू क्या है, 20। तो हो गया, समझ में आ गया आपको। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, की और वैल्यू पेयर्स को हमेशा एक की, ये सिंबल, ठीक है, और वैल्यू कॉमा ये अलग, ठीक है। ये की वैल्यू पेयर हो गया। फिर से साहिल करके एक है, इसका साहिल क्या की है और वैल्यू क्या है 20, और रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम, ऐसे वर्टिकल डॉट्स से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बेसिक है, ये पूरा बेसिक है, ठीक है। ऐसा है, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसमें बहुत सारे की वैल्यूज हम लोग इसमें स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ क्या होता है, डिक्शनरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे, कर्व ब्रैकेट्स में। तो डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कर्व ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स। ये भी आ सकता है, हाउ इज डाटा स्टोर्ड इन डिक्शनरीज, ठीक है। तो कैसे स्टोर होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में स्टोर होता है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है ना। तो जैसे देखो नेम कॉलन और एज, ठीक है। नेम कॉलन एज, नेम कॉलन एज, मतलब की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू। और इसको अलग अलग लिखना है तो हम क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं, ठीक है। और याद रखना ये जो नाम है ना, राम करके, साहिल करके, ये सब क्या स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। इनको आपको किस में लेना है, स्ट्रिंग के फॉर्म में लेना है, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग के फॉर्म में कैसे लोगे, ऐसे ऐसे ग्रीन फॉर्म में लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग्स हो गए। और जो 20 करके है ना, ये नंबर्स है आपके, ठीक है। 20 करके क्या है, आपके नंबर्स है, ठीक है। आप इनको स्ट्रिंग में लो या ना लो फर्क नहीं पड़ता, पर ये इसको ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। आगे समझ में डिक्शनरीज क्या होते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टप्पल। टप्पल भी क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ये भी तरह का स्टोरिंग है, डाटा को स्टोर करने का। पर ये क्या पैरेंथेसिस में स्टोर होता है। पैरेंथेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स, तो पैरेंथेसिस मतलब ऐसे ऑलमोस्ट सेमी सर्कल जैसा जो शेप होता है ना, उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, ऐसा, ठीक है। जैसे अब ये देख रहे हो ना, ये पैरेंथेसिस होता है, ठीक है। अब पैरेंथेसिस में स्टोर होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, जैसे हम इसको कैसे इनमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कुछ भी।
जैसे नेम्स हो गया, ठीक है, नंबर्स हो गया, नंबर्स एंड सिंबल्स, ये सब ऐसे ऐसे चीजें हम आराम से अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या स्टोर कर सकते हैं हम, नंबर्स विद सिंबल्स, मतलब नंबर्स भी साथ साथ में, सिंबल्स भी, उसके साथ साथ नाम भी, ठीक है। जैसे ये देखो, ये एक टपल हो गया, ठीक है। टपल को हम कैसे स्टोर कर रहे हैं, कर्व ब्रैकेट्स में, ठीक है, कर्व ब्रैकेट्स में, करली नहीं कर्व, ठीक है। तो जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, क्योंकि ये सारे अल्फाबेट्स है, जो भी हम अल्फाबेट से वर्ड्स यूज करते हैं उनको हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लेते हैं। और देखो ये मेरा नेक्स्ट टपल हो गया, जैसे मैंने वेरिएबल का फॉर्म में लिया है, इसको कैसे फॉर्म में लिया है, वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है मेरा, ई है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा 13, 42, 55, 66, 7, 8, ये सब क्या है मेरा वैल्यूज है, किस फॉर्म में है, टपल के फॉर्म में, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेम ये क्या है, दूसरा वाला, ये क्या है, दूसरा वाला टपल, ठीक है। अब क्या है, टी वाई करके एक टपल है, ठीक है। टी वाई करके कैसा टपल है, उसमें क्या है, नंबर्स भी है, साथ साथ में सिंबल्स भी है। जैसे देखो स्ट्रिंग, ये सिंबल मैंने स्ट्रिंग के फॉर्म में लिया है, ठीक है ना। तो अब ऐसे है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इन सबको, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, ये दूसरा तरीका, तीसरा तरीका होता है किसमें, डाटा स्टोर करने का, ठीक है। कैसा तरीका, तीसरा तरीका, ठीक है, क्या स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कोई कैसे डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, पर किसमें शेयर करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में शेयर करते हैं, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टोर करते हैं हम लोग। तो सेम ये टपल्स की तरह ही है, पर इसमें क्या है, बस सिंबल चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे टपल्स में हमने एग्जांपल देखा था, सेम वही एग्जांपल्स है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, मैंने इसको इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लिया, ठीक है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लिया मैंने, ठीक है। फर्क कुछ नहीं है, सेम है, पर डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा टाइप का रिप्रेजेंटेशन अलग है, आया समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल डाटा टाइप्स एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। तो मैं बता देता हूँ म्यूटेबल क्या मतलब क्या होता है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है। म्यूटेबल मतलब ऐसे डाटा टाइप्स या ऐसे, हाँ ऐसे वैल्यूज जिनको हम चेंज कर सकते हैं बाद में, ठीक है। हम प्रोग्राम के अंदर अंदर या प्रोग्राम चलते समय, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा, तब हम उनके वैल्यूज के अंदर कुछ एल्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक डाटा टाइप ले लिया, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 करके नंबर्स ले लिया, ठीक है। अब मैं 1 2 3 4 5 की जगह पे मैं उसमें क्या लेना चाहता हूँ, 13 14 15 16 करके लेना चाहता हूँ। जैसे देखो ये एक हो गया मेरा, एक डाटा टाइप हो गया, मैंने किसके फॉर्म में लिया, ये मैंने एक डाटा टाइप ले लिया, ठीक है, इधर बनाता हूँ, ये मैंने डाटा टाइप लिया, ठीक है। क्या है ये कौन सा डाटा टाइप है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो, क्या है, क्या है, मैं आपको पीछे करके दिखा रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लिस्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, लिस्ट। सो अभी लिस्ट के फॉर्म में हम कैसे, देखो इसमें 1 है, 2 है, ठीक है, 3 है, 4 है, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है। पर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये 1 2 3 4 5 की जगह पे मैं इनको 13 14 15 16 लिखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, नया वाला लिस्ट क्रिएट करके इसी में ही, इसी लिस्ट में ही मैं इन सबको काट के क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, फिर से नए वैल्यूज डाल सकता हूँ। जैसे देखो मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें फ्रेश वैल्यूज डाल रहा हूँ, एकदम फ्रेश, ठीक है। तो जैसे 13, ठीक है, ये हो गया 13, और ये 14, और ये 15, ठीक है। मैं कितने भी डाटा टाइप्स, डाटा वैल्यूज डाल सकता हूँ, ठीक है, आया समझ में। इसको बोलते हैं म्यूटेबल, ठीक है ना। अब इम्यूटेबल क्या होता है, जो वैल्यूज हमने उसमें डाला है, ठीक है, जो वैल्यूज हमने उसमें डाला है, हम उसको फिर से चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में। तो जैसे देखो रेड मतलब क्या है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और ब्लू मतलब क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो मैं एक ले रहा हूँ नया, एकदम थोड़ा नया स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था इम्यूटेबल मतलब रेड, ठीक है, रेड में रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो ये एक मेरा लिस्ट है, ठीक है, मेरा लिस्ट है, इसमें मैंने वैल्यूज डाल दिया 1, ठीक है, 2 3 3, ठीक है, 4, ऐसे वैल्यूज डाल दिया मैंने,
ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको चेंज करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, इफ आई एम ट्राइंग टू चेंज दीज वैल्यूज, तो मेरा चेंज नहीं होगा। इनको बोलते हैं हम इम्यूटेबल। सो ये 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का पक्का आता है ये, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल डाटा टाइप्स एंड इम्यूटेबल डाटा टाइप्स। तो म्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या होते हैं, ऐसे डाटा टाइप्स जिनमें हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, वैल्यूज कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड, ठीक है। और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स क्या है, ऐसे वैल्यूज जिनको हम चेंज और मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते। तो एग्जांपल्स क्या हो गया म्यूटेबल डाटा टाइप्स के, लिस्ट, डिक्शनरीज, ठीक है, और सेट्स, ठीक है। सेट्स आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में क्या होते हैं ना, सेम। अब इम्यूटेबल डाटा टाइप्स में क्या होता है, इंटीजर्स, डेसिमल्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स, बुलियंस, स्ट्रिंग्स, टपल्स, ठीक है। तो बुलियंस क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज। ये मैं आपको आगे आगे वीडियोस में समझाता रहूंगा, ठीक है। और ये बुलियंस को कैसे यूज करना है वही बताऊंगा। तो इंटीजर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, डेसिमल मतलब पॉइंट वाले नंबर्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स, टपल्स। तो बेसिक आपको क्या लिखना है, दो एग्जांपल, स्ट्रिंग्स एंड टपल्स, और इसमें क्या लिखना है आपको, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। आया समझ में आपको अच्छे से। तो ये हो गया म्यूटेबल और इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का डेफिनेशन, मतलब डिफरेंस, ठीक है, जिनको हम चेंज कर सकते हैं और जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। आया समझ में। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपको ट्राई किया है कि जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में है अभी फिलहाल के लिए, वो मैंने इस वीडियो में बेसिक कवर कर दिया है, पूरा अच्छे से कवर कर दिया है। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, दिस इज माई चैनल, ओके, दिस इज माई चैनल नेम, चैनल सिंबल, ठीक है। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। तो ठीक है, अगर आपको और कुछ क्वेरीज हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं आपकी क्वेरीज को और थोड़ा क्लियर कर सकूं, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, इसी पार्ट का नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। सो ओके, बाय बाय एंड हेड्स ऑफ।